दोस्तों, आज की कहानी है बहू ऐसे हलवा खा रही हो, थोड़ी तो शर्म करो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सीका की शादी अनूप से हुई। शादी के कुछ समय बाद जब अनूप की छुट्टियां खत्म हो गई, तब अनूप जॉब पर जाने के लिए पैकिंग करने लगा। वह सीका भी अपने पति के साथ जाने को तैयार होने लगी, पर सास ने उसे रोक लिया घर गृहस्थी के काम सीखने के लिए। सीका भी भोर में उठकर स्नादिक करके कभी सास कभी जेठानी से घर के तौर तरीके सीखने लगी। परिवार भी बड़ा था तो ससुराल में नाश्ता और खाना बनाते खिलाते। दिन के 3 बज जाते थे। सीका भूख से परेशान हो जाती थी, क्योंकि वो छोटे से परिवार की लाडली बेटी थी। कुछ भी बनता तो सबसे पहले लेकर गर्मा गर्म खाने की उसे आदत थी, और यहाँ पर तो बहू सबको खिलाकर खुद खाएगी। आखिर में एक दिन सीखा ने नाश्ते में बेसन का हलवा और पूड़ी बनाया। सभी को देखकर जेठानी से कहा, दीदी चलिए लगे हाथ हम भी खा लेते हैं, फिर लंच बनाने की तैयारी करेंगे, नहीं तो हलवा ठंडा हो जाएगा। तो जेठानी भी किसी तरह से राजी हो गई और किचन में खड़े खड़े दोनों कटोरी में लेकर खाने लगी। तभी सीका की सास ऊपर से आई और दोनों को रसोई में खाते देख बड़बड़ाने लगी कि आज तो खा लिया, यहाँ आगे से नहीं खाना। तुम दोनों इतना जान लो कि जो रसोई के अंदर खाता है उसको फूहड़ बहू मिलती है। और सास सविता जी बड़बड़ करती अपने क्रोध को निर्दासने लगी। और तभी तपाक से सीका के मुंह से निकला, अच्छा माँ जी, अब समझ में आया कि आपको हमारे जैसी सुगुड़ बहुएं कैसे मिली हैं। आपने भी कभी रसोई में नहीं खाया ना, तो फूड बहुएं कैसे मिलती आपको। और देवरानी जेठानी मुस्कुराने लगी दोनों। तो सास ने खिसियाकर का मालिक से कही थी कि ऐसी पढ़ी लिखी सोरिया ना लाना घर में, देखो कैसे बात बात में मुंह खोल देती है। पर सीका तो डीढ़ थी की तरह खड़ी मुस्कुराते हुए हलवा खाती रही। पढ़ने के लिए हार्दिक आभार है आपका। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे ऐसे कई घरों में आज भी लोगों की ऐसी सोच है जो अपनी बहुओं पर खाने के बारे में भी अत्याचार करती हैं। सबको खिलाने के बाद खाना, ऐसे मत खाओ, वैसे मत खाओ, रसोई में मत खाओ। अरे वो भी तो इंसान है, उनको भी तो भूख लगती है। क्यों अपनी बहुओं पर ऐसा अत्याचार करते हैं लोग। ऐसे लोगों से मैं विनती करना चाहूंगी, प्लीज अपनी बहुओं पर ऐसे अत्याचार ना करे। बहू बेटी में कोई फर्क ना करे। अगर अपनी बेटी ही रसोई में कुछ खा लेती तो क्या उसे हम रोक देते? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं करते। पर यहाँ तो बहू थी। आखिर एक बहू को ऐसी आजादी कब मिलेगी? मैं विनती करना चाहूंगी, प्लीज दोस्तों अपनी सोच को बदलो। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।